बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। और जनाब चलते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको मज़ीद इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो मज़ीद आपकी तैयारी करवाई जाए। तो देखते हैं कि आज आपके लिए कौन से क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, और ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप इस किस्म के सवालात में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ड्राइवर इज़ टू कार। ठीक है, अगर मैं इस तरह करूँ कि कार को चलाने वाला जो होता है वो ड्राइवर होता है, ठीक है, तो ज़ाहिर है एरोप्लेन को चलाने वाला बंदा कौन होगा। तो देखिए, जिस तरह मेरा एरो जो मूव कर रहा है, तो इसी तरह आपने अगली सीक्वेंस को भी देखना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है एरोप्लेन को जो चलाता है वो पायलट चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ चल रही है, और इसमें अगर मैं ये देखूं कि अगर 3 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जनाब 6 बनता है, और 4 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बनता है। तो इसी तरह अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 24 बन जाएगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है। अगर मैं गौर से देखूं तो जनाब इसमें कौन कौन सी सीरीज़ है। देखें, एक 9, 8, 7, और यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्या आना चाहिए। तो वो जनाब मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। तो बिल्कुल यही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ चल रही है। तो ए और सी के दरमियान हमने देखा कि कितने अल्फ़ाबेट हमने छोड़े, ठीक है। तो एक छोड़ा हमने बी, और उसके बाद सी आ गया। अब सी और एफ़ के दरमियान हमने कितने छोड़े, डी और ई, ठीक है। इसका मतलब पहले दो एक छोड़े, फिर दो छोड़े, और इसका मतलब है नेक्स्ट में 3 अल्फ़ाबेट्स को हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो एफ़ के बाद जी एच आई, और उसके बाद जो ऑप्शन आना चाहिए वो आता है जे, ठीक है। तो 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आपका नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 में क्या हमने जमा किया। तो हमने जमा किया इसमें 7, ठीक है। 10 में हमने कितना जमा किया, तो इसमें हमने जमा किया 8, ठीक है। और 8 में हमने कितना जमा किया कि 27 आ गया, तो ये हमने जमा किया 9। तो अभी आप ये सीक्वेंस से अंदाज़ा चल गया होगा कि 7, 8, 9 और आगे आपको क्या जमा करना चाहिए। तो ये जनाब आप 10 जमा करेंगे, तो 27 में जब 10 जमा करेंगे तो 37 ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। तो जनाब बिल्कुल यही 37 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्ड इज़ टू कोल्ड, ठीक है। ये एक जगह का नाम है जो बहुत ठंडी है, और मुल्तान जो है वो किस मौसम की वजह से मशहूर है। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो मुल्तान एक गर्म शहर है, इसलिए यहाँ हॉट लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकड़ इज़ टू कनाल। एक एकड़ में कनाल होती हैं, ठीक है, यानी एक एकड़ में कनाल होती हैं। और स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं मुरब्बा। तो एक मुरब्बे में कितनी, तो ज़ाहिर है मुरब्बे में जो है वो सॉरी एकड़ होती है, ठीक है। तो कनाल नहीं होती, एकड़ होती है। तो ज़ाहिर इसका जवाब एकड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, या आप इस तरह कह लें कि 20 मरले की एक कनाल होती है, ठीक है। और अगर 8 कनाल कर लें तो एक विगा बनता है, या एक उसे हम एकड़ कहते हैं। और अगर 8 एकड़ मिला ली जाए तो एक मुरबा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एक सीक्वेंस चल रही है, और इसमें डबल सीक्वेंस है, यानी 7 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, और ज़ाहिर है इसके अगला नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज़ हमने नहीं पकड़नी,
हमने ये वाली पकड़नी है, ठीक है। 6 7 8, तो यहाँ से 6 के पीछे जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5, ठीक है। तो 5 देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन में मौजूद है, ए ऑप्शन में मौजूद है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इज़ टू लाइट, ठीक है। तो अब हैवी और लाइट, भारी और हल्का, तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो रफ़ खुरदरे को कहते हैं और सीधी सतह को हम कहते हैं जनाब स्मूथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मूथ। ओके जनाब, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो इसमें अब बड़ा क्लियर है कि 10 में जो है ये दो सीरीज़ चल रही है। 10 में 5 प्लस किया तो 15, 15 में 5 प्लस किया तो 20, और 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है जनाब कि इसमें कौन सा लफ्ज़ मुख्तलिफ है। तो टाइगर, लाइन और वुल्फ, भेड़िया कहते हैं, लाइन जो है शेर को कहते हैं, टाइगर जो भी किसी को कहते हैं, ठीक है, चीता या शेर को कहते हैं। तो ये जब आप देखें कि इन तमाम खूनख्वार जानवर हैं, जबकि लैम्प जो है ये भेड़ कहते हैं, तो ये जनाब खूनख्वार नहीं है, बड़ा शरीफ सा जानवर है, तो ये इसमें मुख्तलिफ है, यही आपका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब, इसमें आपने क्या किया है कि 10 से 11 जब किए तो 1 जमा किया, 11 से 13 किया तो 2 जमा किया, फिर आपने 3 जमा किया, फिर 4 जमा किया, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे 5 जमा करेंगे तो 20 जमा 5 जो है वो 25 हो जाते हैं, तो यही जनाब आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टच का मतलब होता है, इनमें से मुख्तलिफ आपने बताना है। टच का मतलब होता है हाथ लगाना, शाउट बोलना, विस्पर सरगोशियाँ करना, सिंग गाना। अब ये सिंग, विस्पर, शाउट, इनमें आप बातें करते हैं, चाहे ऊंची करें या आहिस्ता करें, तो इसमें बातें करते हैं। जबकि टच में आप बातें नहीं करते बल्कि जस्ट आप हाथ लगाते हैं, तो यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनाब ए टू ई, ठीक है, ए से ई की तरफ जब हमने सफ़र किया तो हमने एक लफ्ज़ छोड़ा बीच में बी, और उसके बाद सी, उसके बाद छोड़ा डी, ठीक है, 3 छोड़े, तो ज़ाहिर है सी के बाद जब 3 छोड़ेंगे हम तो डी ई एफ, ठीक है, 3 छोड़ दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो जी आता है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है जनाब कि 1 से 2 कैसे हुआ। तो आपने 1 प्लस किया, फिर 2 से 4 किया तो 2 प्लस किया, फिर 2 को डबल किया तो 4, 4 प्लस किया, 4 को डबल किया 8, 8 को प्लस किया, और ज़ाहिर है अब इसको डबल करेंगे तो 16 में 16 जमा करेंगे तो 32 आना चाहिए, ठीक है। तो यही जनाब आपका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निब इज़ टू पेन, यानी पेन के जो आगे सिरे में जिस चीज़ से वो लिखता है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो निब कहलाता है। और किस चीज़ के आगे ब्लेड लगा होता है या उसके सिरे पे ब्लेड होता है, तो ज़ाहिर है वो रेज़र है, तो यहाँ इसका जवाब रेज़र होगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या जमा किया, 3, फिर 6, और फिर उसके बाद जो है वो डबल कर दिया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पहले 3 किया, 3 को डबल करेंगे तो ज़ाहिर है 6 आता है, ठीक है, और उससे 10 आया। 6 को डबल किया तो आया जनाब 12, 12 जो है जमा किया 10 में तो 22 आया, और इसको डबल करेंगे 12 को तो ज़ाहिर है 24 आता है, और 24 जमा करते हैं 22 में तो 46 आता है। 24 को डबल करेंगे तो आएगा 48, और 48 प्लस 46 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 94, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अगली कहते हैं बदसूरत, और फूलिश, अहमक, बेवकूफ़, सेल्फिश, मतलबी, डिसऑनेस्ट, जिसकी जैसे हम बेइज्जत बंदा कहते हैं, ठीक है, जिसकी कोई इज़्ज़त ना हो, ठीक है। तो इसमें जनाब जो मुझे डिफरेंट लग रहा है वो अगली है, क्योंकि ये सूरत से रिलेटेड है और ये हमें नज़र आता है, और बाकी जो भी खामियां हैं वो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये जनाब अगली इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट व्यूअर, हमारा क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट के हवाले से कि ए और सी के दरमियान हमने कितने अल्फ़ाबेट छोड़े, 1। सी और एफ़ के दरमियान
2 छोड़े, ठीक है, उसके बाद हमने 3 छोड़े, 4 छोड़े और फिर 5 छोड़ेंगे। तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, ठीक है, 5 छोड़ दिए तो टी के बाद यू आता है, तो वही आपका जवाब है। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है कि 1 + 1 2, यानी 1 प्लस किया, 2 + 2 2 प्लस किया, 4 + 4 तो ज़ाहिर है 4, यानी 8 डबल करते जा रहे हैं। तो 8 को डबल करेंगे 16, 16 को डबल करेंगे 32, 32 को डबल करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये आपका जवाब है। नेक्स्ट व्यू देखें कि 3 to 9 जब हमने किया तो हमने 6 प्लस किया, ठीक है, और जब 9 से 14 किया तो हमने 5 प्लस किया, ठीक है, 14 से हमने 18 किया तो हमने 4 ऐड किया। तो अब ये देखें उल्टी सीरीज़ चल रही है, और 18 से जब 21 किया तो 3 ऐड किया, और इसके बाद हम 2 ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ज़ाहिर है अब हमने सिर्फ एक ऐड करना है तो वो आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये उल्टी सीरीज़ जो है वो जमा हो रही है, तो इसका भी आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हमने 8 से 10 जो है कैसे बनाया। तो इसमें हमने 2 प्लस किया, ठीक है, और इसके बाद जो है वो देखें आपने 10 से 14 किया तो 4 प्लस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 जमा किया, सॉरी फिर 2 जमा किया, फिर उसके बाद देखें हमने 4 जमा किया। तो ज़ाहिर है इसको फिर हम डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 68 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सी से जब हम एच की तरफ गए तो हमने कितने लफ्ज़ छोड़े, डी ई एफ जी, ठीक है, और उसके बाद एच, यानी 4 लफ्ज़ छोड़े। एच के बाद एल की तरफ जब गए तो हमने कितने छोड़े, आई जे के, ठीक है, 3, और उसके बाद एल के बाद जब ओ की तरफ गए तो हमने 2 छोड़े, एम और एन, और ओ के बाद हमने जब क्यू की तरफ गए तो 1 छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद क्यू के बाद हमने कुछ भी नहीं छोड़ना, और डायरेक्ट नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हम लिखेंगे आर, ठीक है। नेक्स्ट देखें बी से डी की तरफ हम गए तो हमने एक अल्फ़ाबेट को छोड़ा, सी, उसके बाद डी के बाद हमने कोई अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा, ठीक है। ई के बाद हमने ई एफ और जी एक छोड़ा, ठीक है, उसके बाद जी और एच के दरमियान हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इनके दरमियान मैं 0 0 लगा देता हूँ। तो ज़ाहिर है इसके बाद एच के बाद हमने फिर एक लफ्ज़ छोड़ना है, आई, तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका जे। तो जे जनाब बिल्कुल आपका आंसर है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। होपफुली कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तो ज़रूर हमें कमेंट्स में मेंशन करें, और अगर हमारे तरीके में कुछ कमी या कोताही हमें आपको नज़र आई है तो वो ज़रूर मेंशन करें इसको, ताकि हम इम्प्रूव करें और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। और आखिर में वही कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारा दूसरा चैनल नहीं देखा शाइन फोर्सेस एकेडमी का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस चैनल की भी तमाम वीडियोस देखें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पे भी हम अपलोड कर रहे हैं आपके लेक्चर। ये चैनल क्योंकि प्योरली इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है, तो इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटेलिजेंट टेस्ट की आप तैयारी इस चैनल पे कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की अगर आपने तैयारी करनी है तो वो हमारे शाइन फोर्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।